अभी हम बताने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट, बेसिक प्लस कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताएंगे। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी कैन एसोसिएट ए नंबर विच इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इज डिनोटेड बाय ऐसे दो लाइन के बीच मोडुलस जैसा दे दिए ए। यहाँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। यहाँ इसको लिख दिया है डी ई टी ए लिख दिया जाएगा। जैसे ए है, मान लीजिए 2/2 मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, डिटर्मिनेंट लिखा हो गया ए बी सी डी। या सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए इंटू डी माइनस डी इंटू सी। जैसे 2 3 माइनस 4 5 डिटर्मिनेंट है, सीधा लाइन खींच दिया गया, डिटर्मिनेंट हो गया 2 into 5 minus 4 into 3 equal to 21। sec थीटा tan थीटा sec थीटा, इसका वैल्यू क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे कहता है कि x 3 minus 1 3 minus x minus 3 is equal to 0, then x का वैल्यू क्या होगा, या डिटर्मिनेंट है। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, बोलिए x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या क्या आ गया 1 2 आ गया, ये हो गया आंसर। लिख लीजिए, बना लीजिएगा a लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा। यहाँ लैम्डा क्या है, नेचुरल नंबर है। Then sigma डिटर्मिनेंट ऑफ ए लैम्डा, लैम्डा का मान 1 से n है, इक्वल टू डेल डैश। यानी क्या, इसी का मतलब क्या हुआ, जैसे डिटर्मिनेंट a1 प्लस डिटर्मिनेंट a2 प्लस 1 प्लस डिटर्मिनेंट an का वैल्यू क्या होगा। तो पहले क्या कीजिएगा, सबसे अच्छा घर पर बना लीजिएगा। डिटर्मिनेंट ए लैम्डा निकाल लिए, क्या गया लैम्डा लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा, इसका वैल्यू क्या हो गया, बोलिए लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, यानी क्या गया लैम्डा स्क्वायर कट गया 2 लैम्डा माइनस 1। ये लैम्डा का मान आ गया। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या हो गया, बोलिए तो a1 का मान निकल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है हम लोगों को, बोलिए डिटर्मिनेंट a1 का मान क्या हो गया, बोलिए डिटर्मिनेंट a लैम्डा इतना है, तो डिटर्मिनेंट a1 क्या हो गया, बोलिए 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। डायरेक्ट ध्यान दे दीजिए, सिग्मा यहाँ 2 लैम्डा माइनस 1, लैम्डा का मान 1 से लेके कहाँ तक n तक, 1 तक यहाँ तक आएगा। 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 टू कितना टर्म n, कितना टर्म है इसमें, बोलिए n टर्म है। इस n टर्म का सम क्या हो जाएगा, प्लस 1 टू कितना जाएगा यहाँ, बोलिए 2n माइनस 1। यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एपी का फॉर्मूला गया n/2 इंटू 2n इक्वल टू क्या आंसर आ गया n स्क्वायर आ गया। एपी में है नंबर ऑफ टर्म n है, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म।
expansion of third order determinant, expansion of third order determinant। अच्छा एक मिनट, जैसे कहता है कि ए है मैट्रिक्स 1 2 3 4 3 5 लिखते हैं, 3 10 लिखते हैं, 7। Prove that determinant 2a is equal to 4 into determinant से। अब देखिएगा यहाँ हमने डिटर्मिनेंट 2a निकाले तो क्या गया, डिटर्मिनेंट 2 4 6 20 यानी क्या गया 40 माइनस 24 यानी कितना गया 16। अब यहाँ 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए निकालने जा रहे हैं तो क्या गया 4 इंटू 1 2 3 10, 4 इंटू 10 माइनस 6 ये भी कहा गया 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 प्रूव हो गया। therefore डिटर्मिनेंट 2a इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट प्रूव। expansion of third order determinant, expansion of third order determinant, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसको कहते हैं क्या हम लोग बोलिए R1, मालूम है R2, यह क्या हो गया R3। R1 कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से, यह हो गया C1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इसको हम लोग 6 तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, थ्रू R1 और थ्रू R2 और थ्रू R3 या थ्रू C1 थ्रू C2 थ्रू C3। अब देखिए इसका साइन चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम इसको तोड़ेंगे एक्सपेंडिंग थ्रू R1, किसी से भी तोड़ेंगे आंसर सेम आएगा थ्रू R1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ साइन क्या रहेगा प्लस, समझाने के लिए लिख दिया, लिख दिए a11। अब यहाँ से दो लाइन खींचेंगे, R1 नहीं रहेगा और C1 नहीं रहेगा। देखिए यहाँ से एक लाइन हॉरिजॉन्टल एक लाइन वर्टिकल, दोनों लाइन हट गया, क्या बचा a22 a23 a32 a33 प्लस है तो फिर यहाँ क्या रहा माइनस a12 R1 हट गया C2 हट गया। जिस रो में है वह रो हट जाएगा, जिस कॉलम में है वह कॉलम हट जाएगा। R1 और C2 हट गया तो क्या बचा A21 A23 A31 A33 फिर प्लस A13 अब R1 हट गया और C3 हट गया, A21 A22 A31 A32 यही हो गया है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि नहीं हम इसको तोड़ेंगे एक्सपेंडिंग थ्रू R1, समझ में आ गया। ऐसे ही आप R2 से तोड़ सकते हैं, R3 से तोड़ सकते हैं, C1 से तोड़ सकते हैं, C2 से तोड़ सकते हैं, C3 से तोड़ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 6 तरह से तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको एक्सपेंडिंग थ्रू C2 हम लिख रहे हैं,
C2 से तोड़ने जा रहे हैं, देखिए, यानी यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू -A12, यह हट गया, C2 हट गया और R1 हट गया, क्या बचा, A21, A23, A31, A33, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो गया, प्लस A22, यह तो हटा ही है, यह हट गया, A11, A13, A31, A33, फिर क्या हो गया, माइनस A32, यह तो हट ही गया, यह हट गया, A11, A13, A21, A23, ऐसा ही तोड़ सकते हैं किससे हम लोग, C2 से, C3 से, C1 से, R1 से, R2 से, R3 से। इसको 6 डिफरेंट वे में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। सारे से आंसर क्या आएगा, सेम ही है। तो कहिएगा भाई कैसे इसको तोड़ा जाएगा, करना क्या है, जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 रहे वहीं से इसको तोड़ देंगे। अगर किसी रो का सारा एलिमेंट 0 आ गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। किसी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 आ गया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जैसे कहता है इवैल्यूएट 1 2 5 -1 3 0 4 1 0। अब देखिए कहीं से तोड़ेंगे आंसर सेम ही आएगा। सबसे अच्छा क्या रहता है, देखिए C3 में कितना 0 है, 2 0 है, तो इसको हम लोग सबसे बेस्ट है क्या, एक्सपेंडिंग थ्रू C3, तो इसको हम तोड़ दिए तो क्या आया, बोलिए यहाँ देखिए, प्लस माइनस प्लस 5, यह हट गया, देखिए इसे तोड़ रहे हैं तो यह लाइन क्या हो गया, हट गया, और 5 है तो यह भी हट गया, क्या बचा, -1 3 4 1, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो गया, -0 इंटू कुछ भी 0 और प्लस 0, 5 इंटू -1 -12 -65 हमारा आंसर हो गया। किसी से भी तोड़िएगा तो यही आंसर है। अब मान लीजिए कि आप कहिए कि नहीं, हम तोड़ रहे हैं आप किसे, एक्सपेंडिंग थ्रू, कहीं से तोड़िए, आप R1 से तोड़े, थ्रू R1, इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगा। यहाँ क्या हो गया, बोलिए प्लस साइन होगा तो क्या हो गया, 1, यह हट गया 3 0 1 0, -2 इंटू यह हट गया -1 0 4 0, 1 हटा तो यह हटा, यह हटाया, फिर प्लस 5 इंटू यह हटा -1 3 4 1, यहाँ क्या गया, 0 -0, अब प्लस 5 इंटू -1 -12 -65 यहाँ भी आ गया। इसी से भी तोड़िएगा तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा। क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको बना लीजिएगा। प्रूव दैट the determinant x sin theta cos theta minus sin theta minus x 1 cos theta 1x is independent of theta। प्रैक्टिस के लिए यानी ये थीटा से क्या आएगा, इंडिपेंडेंट आएगा। हो सकता है कुछ आ जाए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 x इंटू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा x। इसको सीधे R1 से R2 से जहाँ से मन करे वहाँ से क्या कीजिएगा,
डायरेक्ट एक्सपेंड कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक नोट लिख लीजिए, एक नोट समझिए यार, टीएस की समझिए। देखिए एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पहले दे रहे हैं, उसके बाद नोट लिखेंगे। जैसे कोई डिटरमिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, देखिए डिटरमिनेंट है। इस लाइन को कहते हैं, क्या मालूम है आपको? मैट्रिक्स में जो कहते थे वही प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। और इस पर जो एलिमेंट आ गया A11, A22, आपको मालूम है A33, इसको क्या कहते हैं? बोलिए, डायगोनल एलिमेंट, एलिमेंट्स। अब देखिए इधर से डायगोनल बना देंगे, इसको कहते हैं क्या हम लोग? ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल। यहाँ जो एलिमेंट आ गया इसमें जो पड़ा A31, A32, A13, इसको कहते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। ठीक है, नोट लिख लीजिए। टाइम सेविंग प्रॉपर्टी है, इससे टाइम बहुत सारा क्या होगा? बचेगा। ऐसे सीधे आंसर दिया जाएगा, इसे जाएगा इफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स above or below or both, यानी above भी, below भी और above and below, उसका मतलब क्या हो गया? above and below और above and below, above and below, संख्या ने इंग्लिश को लिख दी, below the, फर्स्ट लिखिएगा प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल R0, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला या नीचे वाला, या ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जीरो हो जाए सारा एलिमेंट, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। यही रहता है क्या? ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल R0, then value of determinant is equal to minus product of diagonal element, of diagonal elements। बिना थोड़ी लिख दीजिएगा, टाइम आपका बचेगा। ऐसे नहीं जानते हैं तो अभी निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए रहता है दी वैल्यू ऑफ फाइव 0 0 11 7 0 -91 693 -2 is equal to dash
अब क्या देखे हम लोग, बोलिए यार प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर वाला सारा क्या है, 0 है। इसका आंसर सीधे क्या लिख देंगे, 5 इंटू 7 इंटू -2 -70 आंसर हो गया। अब आपकी मानिए, अब इसको तोड़ना चाहे तो तोड़ भी सकते हैं, एक्सपेंडिंग थ्रू क्या बोलिए R1। मान लीजिए नहीं जानते, एक लाइन लिखना पड़ जाता, एक्सपेंडिंग थ्रू R1। इसको क्या कहते हैं बोलिए, नहीं जानते तो क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिंग थ्रू R1। तो क्या गया, 5 इंटू या हट गया 7 0 693 -2 -0 + 0 = 5 इंटू -14 -0 = -70 आंसर। ऐसे यहीं पर लिख दिए, दिस इंटू दिस क्या हो गया आंसर। इधर वाला भी 0 होता वही आंसर, दोनों 0 रहता तभी वही आंसर। यानी जो भी डायगोनल मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जैसे मान लीजिए रहता है टू -7 5 0 0 0 91 83 67। इसका वैल्यू क्या होगा, क्या देख रहे हैं, इसके नीचे वाला ऑफ डायगोनल है, ये नीचे वाला 0 आ गया तो आंसर क्या हो गया, माइनस यहाँ 2 इंटू -7 इंटू 5 -70 मिलके क्या हो गया, +70 हो गया। या ऑफ डायगोनल है, इसके नीचे वाला 0 आ गया या ऊपर वाला 0 हो गया, सीधे दिस इंटू दिस इंटू दिस। बता रहे हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। शॉर्टकट में इसको हम जीपी लिख रहे हैं, जीपी में से क्या समझिएगा, जनरल प्रॉपर्टी। अब देखिए जनरल प्रॉपर्टी 1 लिखने जा रहे हैं। If row is changed into column, रो को कॉलम में चेंज कर दिए और कॉलम को रो बना दिए, then value of determinant remains unchanged, यानी that is if A is a square matrix, then determinant of A equal to determinant of A transpose। जैसे कोई डिटरमिनेंट है, मान लीजिए कि 1 मान A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, चेंजिंग rows into column and column into rows, column into rows। इसको क्या लिख देंगे, 1A A स्क्वायर 1B B स्क्वायर 1C C स्क्वायर। इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज क्या होगा, सेम होगा।
जनरल प्रॉपर्टी सेकंड, if any two rows or two columns of a determinant are interchanged, then the value of determinant is multiplied by -1. किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कोई डिटरमिनेंट है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c 1 1 1। हम क्या किए, C2 को रिप्लेस कर दिए C3 से। इसको क्या पढ़िएगा, C2 is replaced by C3, sorry C1 is replaced by C3 and C3 is replaced by C1। C1 को उठा के यहाँ पर रख दिए, इसको उठा के यहाँ पर रख दिए, क्या लिखना पड़ेगा -1 1 1 ए बी सी, यहाँ क्या हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। किसी रो को या किसी कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसके वैल्यू में -1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c। अब यहाँ क्या करते हैं, R2 को रिप्लेस कर दिए R3 से, यहाँ क्या हो जाएगा -1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। जनरल प्रॉपर्टी 3, देखिए we can take common any number from any row or any column of a determinant। जैसे मान लिया जाए कोई डिटरमिनेंट, मान लिया गया K1 K2 K3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ R1 में क्या कॉमन है, K, तो यहाँ ले सकते हैं टेकिंग कॉमन, नहीं कॉमन है तभी ले सकते हैं K फ्रॉम R1, तो क्या हो जाएगा K इंटू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ऐसा काम मैट्रिक्स में नहीं करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होता है तो सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक डिटरमिनेंट में ऐसा हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई डिटरमिनेंट है, यहाँ 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हम यहाँ कर रहे हैं, क्या कोई कॉमन है, अपने ऐसे ही कॉमन है, टेकिंग कॉमन a फ्रॉम c1 b फ्रॉम c2 and c फ्रॉम c3। कहीं भाई कॉमन है नहीं, तो कॉमन लेने से क्या हो जाए, कॉमन लेने का मतलब क्या है, यहाँ क्या बात a इंटू b इंटू c।
यहाँ क्या क्या 1 प्लस ए बाई ए कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होगा 1 बाई ए 1 बाई ए, यहाँ 1 बाई बी 1 प्लस बी बाई बी 1 बाई बी 1 बाई बी सी 1 बाई सी 1 प्लस सी बाई सी। कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ डिवाइड करना होगा तो डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया फिर यहाँ ए बी सी कॉमन लेने का बन जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं मन करेगा तो ए बी सी यहाँ लिख सकते हैं 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई बी प्लस 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। कॉमन रहेगा तभी कॉमन ले सकते हैं, नहीं रहेगा तभी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ डिवाइड करना। देखिए इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी चलेगा अभी, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। Determinant very very important for school and competition both। देखिए इसको शॉर्टकट में लिखेंगे हम एसपी। एसपी का मतलब क्या समझिएगा स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी 1 एसपी 1। If A is n by n matrix यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and K is any scalar that K is any real number that is real number या complex number then K into A का डिटरमिनेंट। अब देखिए मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई हुआ सारे एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई हुआ। n रो है n कॉलम है तो r1 से k कॉमन r2 से k कॉमन rn से k कॉमन। या कितना बाई कितना मैट्रिक्स यहाँ देखिए n बाई n है क्या क्या हो जाए k टू द पावर n इनटू डिटरमिनेंट a। जैसे रहता क्या इफ एक प्रॉब्लम आया था if A is 3 by 3 matrix such that determinant A equal to 2 है then determinant of 4A का मान क्या होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया बोलिए डिटरमिनेंट 4A ये क्या है बोलिए 3 by 3 क्या हो जाएगा 4 to the power 3 into डिटरमिनेंट A 64 into डिटरमिनेंट A का मान क्या है 2 है 128 आंसर हो गया। देखिए अगर I यूनिट मैट्रिक्स है if I is यूनिट मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का है तो इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है बोलिए 1 क्योंकि डायगोनल एलिमेंट इसका क्या होगा 1 होगा बाकी सारा एलिमेंट 0 हो गया। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम ना था इफ I is 4 by 4 unit matrix then डिटरमिनेंट ऑफ 2i का वैल्यू क्या होगा तो क्या आंसर हो गया बोलिए डिटरमिनेंट ऑफ 2i
इज इक्वल टू, अब देखें कितना बाई कितना है बोलिए 4/4, तो 2 के बाद 4 इंटू डिटर्मिनेंट आई, यानी 16 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया 16 हो गया। क्लियर? स्पेशल प्रॉपर्टी 1 समझ में आ गया। स्पेशल प्रॉपर्टी 2, if A, B, C, so on are matrices, square matrix of same order, then determinant of A into B into C into so on आ गया। इसका लिख देंगे डिटर्मिनेंट A into डिटर्मिनेंट B into डिटर्मिनेंट C। अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसी से निकला स्पेशल प्रॉपर्टी 3, if A is स्क्वायर मैट्रिक्स है और n कोई नेचुरल नंबर है, तो देन डिटर्मिनेंट A टू द पावर n, जिसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट A होल टू द पावर n, क्योंकि इसको लिखते हैं A into A, तो डिटर्मिनेंट A क्या हो गया डिटर्मिनेंट A टू द पावर n। जैसे प्रॉब्लम लिखिए if A is 3/3 matrix, A and B are 3/3 matrix such that first है डिटर्मिनेंट A इक्वल टू -1, डिटर्मिनेंट B इक्वल टू 2, देन डिटर्मिनेंट 4 इंटू AB का वैल्यू क्या होगा। सेकंड है डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 2 है एंड डिटर्मिनेंट A इंटू B इक्वल टू है एंड दिया हुआ है A इंटू B इक्वल टू 2i, देन डिटर्मिनेंट B का वैल्यू क्या होगा। देखिए फर्स्ट है डिटर्मिनेंट 4ab, इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट 4a इंटू डिटर्मिनेंट B। अब देखिए A कितना बाई कितना है 3/3, 4 के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B, 64 इंटू -1 इंटू 2 -128, यही हो गया आंसर। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया बोलिए, ये डिटर्मिनेंट A 2 दिया हुआ है, सिंस AB इक्वल टू 2i है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दीजिए, तो क्या हो गया डिटर्मिनेंट 2i दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। अब देखिए I कितना बाई कितना मैट्रिक्स है, यहाँ लिख दीजिएगा I 3/3 यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। आप ये भी दिया हुआ है 3/3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए 2 के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट I, 2 इंटू डिटर्मिनेंट B इक्वल टू 8 इंटू 1, therefore डिटर्मिनेंट B का मान क्या हो गया बोलिए 3। देखिए स्पेशल प्रॉपर्टी 4, स्पेशल प्रॉपर्टी 4,
if A is skew symmetrical determinant, skew if A is skew symmetric determinant, क्या होता है, कितने क्लास में पढ़े थे, डिटरमिनेंट of odd order, then determinant A equal to 0. स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, नहीं, मिरर इमेज नेगेटिव एंड डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल एलिमेंट 0, और ऑड ऑर्डर का है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0। जैसे मान लीजिए कहीं आ गया 0 -5 8 5 0 11 -8 -11 0। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 है, मिरर इमेज नेगेटिव है, -5 है तो +5, 8 है तो -8, 11 है तो -11, तो बिना बनाए इसका आंसर क्या लिख दीजिएगा, 0। डायरेक्ट आंसर कंफ्यूजन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में आएगा कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, इसको बता दें कैसे प्रूव किया जाएगा, या यूजिंग प्रॉपर्टी, तो इसको तोड़ दीजिएगा तब भी 0 आएगा। जैसे स्कूल में कहता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट 0 h g minus f 0 f minus g minus f 0 equal to 0। ऐसा आ गया कोई भी, ये तो मालूम है कि 0 है, इसको क्या कीजिएगा, इसको मान लेंगे डिटरमिनेंट। करना है क्या, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम, प्रॉपर्टी नंबर 1, रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम्स इनटू रोज, कॉलम्स इनटू रोज। तो क्या आ गया बोलिए, 0 -h - g h 0 - f g f 0। अब करना है क्या, टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R1 R2 and R3 respectively, R2 and R3 respectively। तो यहाँ क्या गया, डिटरमिनेंट इक्वल टू -1 इंटू माइनस इंटू माइनस, 3 को माइनस आ गया, यहाँ 0 h g माइनस h 0 f माइनस g माइनस f 0, यानी डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डिटरमिनेंट आ गया 2 डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, therefore determinant equal to 0 प्रूफ। स्कूल में कहेगा विदाउट एक्सपेंडिंग कब है, ऐसे कंडीशन में आएगा, ऐसा कोई भी आ गया डायरेक्ट आंसर मार दिए 0, क्योंकि 3/3 है, 5/5 है, 7/7 है, भाई तो क्या हो जाएगा 0। इसके बाद वाले क्लास में आगे कंटिन्यू रहेगा। इसमें कुछ 2 और स्पेशल प्रॉपर्टी बताएंगे
जो कि इसके पहले वाले लेक्चर में नहीं बताए थे कि हमको केवल कंपटीशन के लिए, और फिर जनरल प्रॉपर्टी जो बच गया है उसको डिस्कशन किया जाएगा।